हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। जैसा कि आपने अभी देखा है, थंबनेल में देखा आपने कि हम यहाँ पे कक्षा 11वीं के लिए जो पूरक परीक्षा है 2021-22 में होने वाली है, उसमें अंग्रेजी विषय का जो सैम्पल पेपर है वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा बनाया है इसको ताकि एग्ज़ाम में आपको यह अच्छे से याद हो, इनको अच्छे से याद करें ताकि आप अपना जो पेपर है वो अच्छे से यहाँ पर दे पाएँ। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉडल पेपर है। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो कुल 15 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुल प्रिंटेड पेज जो रहेंगे वो 8 रहेंगे और मैक्सिमम जो पूर्णांक है यहाँ पर वो 80 नंबर का रहेगा। यहाँ पर शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे समय पर वॉच कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहले है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जो सभी क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है। सेकंड, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने इनका जो मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में क्या आता है, यहाँ पर रीडिंग स्किल्स आपको देखने को मिलेगी। रीडिंग स्किल्स का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। उस अनसीन पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जो है, एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट prepares us to survive in the outside world and establish an identity for of our own। तो इस तरह से आपको अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 10 क्वेश्चन का आंसर कहाँ होगा, तो 10 ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस अनसीन पैसेज में देखने से आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी एकेडमिक्स, तो यहाँ पर ये है, देखिए, एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर ये पहले ही दिया हुआ है एकेडमिक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे आंसर जो है वो ढूंढ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ कंसिडर्ड ए हाइक्स। तो ये भी पढ़ कर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाएगा, व्हाट हैज़ हिंड्रेड स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। अनसीन पैसेज में आप देख लेंगे। उसके बाद है द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, इसका मतलब भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग्स टू द वर्ड होएक्स। इसका समानार्थी शब्द क्या है। विच एक्टिविटीज़ हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, उसका भी देखने को मिल जाएगा। वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, 100 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ यूनिक। यूनिक का जो विलोम शब्द है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका अनसन पैसेज का कि क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, क्लासरूम हमें क्या देता है। तो और यहाँ पर इन सभी अनसीन पेजेस के जो आंसर है, हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 11वीं इंग्लिश की, वहाँ पर सारे के ही आंसर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है पार्ट फर्स्ट में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्रहेंशन ऑफ द पैसेज। जो यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर मेक नोट्स यानी कि नोट्स बनाने। उसके बाद इसमें दिया हुआ राइट है शॉर्ट समरी ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट्स। जो आपने समरी बनाई है, जो आपने नोट्स बनाया है, उसकी आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर समरी भी लिखना है। ये 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसको आप पढ़ लेंगे, पढ़कर यहाँ पर नोट्स बना लेंगे और समरी भी लिख देंगे। इसका भी आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन भी आता है यहाँ पर जो कि है राइटिंग सेक्शन के लिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 3 अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट एंड नोटिस फॉर ऑल द
अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड ए मीटिंग टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, यानी कि एनुअल फंक्शन के लिए आपको यहाँ पर एक नोटिस बनाना है। स्कूल का नाम यहाँ दिया हुआ है, किस तरह से बनाते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। इसका जो आंसर आपको सेक्शन बी वाला जो वीडियो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल के बारे में आपको एक पोस्टर बनाना, ये भी 4 नंबर का है। You want to let out a house, prepare an advertisement to this effect for publication in a newspaper giving the location of the building, nature of accommodation, rent expected etc। यानी कि आपको जो घर है उसको आप किराए पर देना चाहते हैं, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है यू हैव नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी एमपी बोर्ड भोपाल आस्किंग फॉर इट। आपको क्या है, ये 4 नंबर का है। आपको क्या है, कक्षा 12वीं में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेकिन आपको आपका रोल नंबर नहीं मिला है। जब रोल नंबर नहीं मिला तो आपको सेक्रेटरी को एक लेटर लिखना है। उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यू आर मनीष रेजिडिंग एट 45 MP नगर उज्जैन, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर विजिट टू हिल स्टेशन। यानी कि आप किसी हिल स्टेशन घूमने गए हैं और आपके जो बड़े भैया है उसको आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, उसके लिए आपको लेटर बड़े भैया को लिखना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि राइट ए पैराग्राफ ऑन बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। यानी कि आपको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी है, उसके ऊपर एक 200 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। अथवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यू आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटर स्कूल डेबेट कॉम्पिटिशन लास्ट मंथ, राइट ए रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट फॉर योर स्कूल मैगजीन गिविंग डिटेल्स लाइक शेड्यूल वेन्यू टॉपिक विनर्स etc। यानी कि आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल डेबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है अगले महीने, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में जो ग्रामर का पोर्शन है वो पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 5 आएंगे। इस तरह से यहाँ पर 5 जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर लिखे हैं। एक तो ए इन द वाला आएगा, क्या है कि हॉलैंड इज़ फिल इन द ब्लैंक्स है यूरोपियन कंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए इन द। ही हैज़ेंट गॉट खालिस्तान है, फिर मनी इन हिज पॉकेट, फिर यहाँ पर एन एस एम फ्यू का उपयोग करना है। द मिल्कमैन मिल्क डेली इन द इवनिंग ब्रिंग्स ब्रिंगिंग कौन सा आएगा, खालिस्तान फिर पहले ही है। आई कम इन सर क्या आएगा, मे कैन कुड, यू स्टॉप स्मोकिंग मस्ट शुड मसेंट, इनका प्रयोग यहाँ पर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, राजा क्राइड फॉर मिल्क, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट हिज बैग, यहाँ पर आपको सो दैट का प्रयोग करना है। पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड, यहाँ पे आपको बोथ और एंड का प्रयोग करके इस वाक्य को एक बनाना है। उसके बाद यहाँ है चौथा कि इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ और क्वेश्चन मार्क, इन सबको आपको एक रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पर बन सके। 5th क्वेश्चन यहाँ पर है ही रोट ए लेटर, इसको आपको वॉइस चेंज करना है। एक्टिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस होता है तो एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। तो यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है ये एक्टिव वॉइस का है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आएगा। इन सब के आंसर जो है जो सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही जब वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन डी आता है जो कि टेक्स्ट बुक से रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, 5 मार्क्स का है ये। यहाँ पर आपको क्या है, एक पैसेज जो आपके पाठ से लिया गया है उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको यहाँ पर देने। आप देख सकते हैं पैसेज इस तरह से है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 डॉटर सुजैन 7 and years and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain जेम्स कुक। आप इस तरह से पढ़कर यहाँ पर इसके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा यहाँ पर पहला व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, राइटर का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या था। व्हाट डज सेफरिंग मीन्स, इसका अर्थ क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, बोट का नाम बताना है।
इस पैसेज में देखने को मिल जाएगा आपको, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन मीनिंग टू लेजर, इस तरह समानार्थी शब्द आपको बताना है। गिव वर्ब फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लोरर की जो आपको क्रिया है वो बतानी है। इन सब के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पहला ए और दूसरा बी। अब ए वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा वो होगा रीड द फॉलोइंग स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक कविता की 4-5 लाइनें दे रखी है और इनको पढ़कर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चनों के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लिक इन द पोएम स्लिक, तो किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, इसमें भी आपको आंसर देना है। हु गिव्स शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंग वंस, यहाँ पर आंसर आपको देना है। उसके बाद बी वाला पोर्शन भी इसी प्रकार से है, यहाँ पर आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो पैसेज दिया है वो उसको पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, जो आंसर है आपको लिखना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 4 मार्क्स का है, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे, जब अल्बर्ट रोजाना स्कूल जाता था वो कैसा महसूस करता था। हाउ लॉन्ग डिड अल्बर्ट्स फादर वांट हिम टू अटेंड द स्कूल फॉर, द प्लेस वेयर आइंस्टीन लिव्ड हैड, और चौथा है यहाँ पर वेयर डिड अल्बर्ट आइंस्टीन रेसाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से आपको प्रश्नोत्तर शुरू हो जाएंगे जो पार्ट के रहेंगे। अब यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और कुल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। इसमें क्या होगा, आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 में से आपको 5 करने रहेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। वाई वाज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड इन एड इंग्लिश स्कूल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह है कि डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड फादर को आपको डिस्क्राइब करना है। What injuries did the father suffer in the accident? What is the base element in pranayam? What is the raw art? और what in India has naked developed as art from? और 6th क्वेश्चन यहाँ पर है Who is the biggest polluter of Earth's environment? उसके बाद 11वां क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन 9 नंबर का है और 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 6 मार्क्स का यह क्वेश्चन रहेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर भी 4 दिए हैं, 3 कर सकते हैं। हु हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, हाउ डज द शॉवर फॉल, व्हाट डज द रेन वॉश, और वाई डज फादर फील लाइक ए स्ट्रेंजर विथ हिज सन। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, 2 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। What sort of understanding did Morad have with the horse? What did Albert plan to the after he left school? Why did the professor go to the town hall? उसके बाद देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जहाँ पर आपको 75 शब्द में आंसर देना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुल 6 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। पहला है यहाँ पर ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द सिटी स्कूल एजुकेशन एंड विलेज स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर आपको अंतर इन दोनों में बताना है। डिस्कस द फर्स्ट 2 सेक्शंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द सी वोयाज, व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। 14वां क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 75 शब्द में आंसर देना है, कोई एक करना है, 3 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ जो पार्ट है उसका आपको सेंट्रल आइडिया के केंद्रीय भाव यहाँ पर लिखना है। या फिर आप कर सकते हैं कि व्हेन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड, हाउ डिड ही फील। और लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 75 शब्द में आंसर देना है और ये भी 3 मार्क्स का है, 2 में से आपको एक करना है। डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसिडरली स्टिचन ऑफ और बिकॉज दे वर अफ्रेड। और दूसरा है यहाँ पर आई हैव डन समथिंग ओ माई गॉड, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, वाई डज एंड्रयू से दिस, व्हाट डज इट मीन। तो इस प्रकार से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने यहाँ पर देखे हैं, विजिट किए हैं। इनके अलावा भी जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उनका सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से भी उन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से भी इनको पढ़कर याद करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में।